श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध नवमोऽध्यायः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें कल पांडव भगवान श्री कृष्ण को आगे करके अपने पितामह भीष्म से मिलने के लिए गए हैं, जो कि सरसैया पर पड़े हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्होंने विभिन्न प्रकार के धर्मों का ज्ञान कराया। अंत जब उनका मृत्यु काल नजदीक आया, उत्तरायण आया, अब भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण को सामने करके अपने हृदय में विराजमान करके और प्रत्यक्ष में देखते उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री भीष्म उवाच इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती त्वत्पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुम् प्रकृतमुपेयुषो यद्भव प्रवाह। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो मैंने अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित बनाई है, हे यदुवंश शिरोमण अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता। भीष्म जी कह रहे हैं कि हमने अपनी बुद्धि को सात्विकी बनाया, नाना प्रकार के जप साधन किए, योग किए, और उसके द्वारा हमने अपनी बुद्धि को निष्काम बनाया। बुद्धि कब शुद्ध होती है? भीष्म पितामह जी इस स्तुति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कामना रहित, निष्काम और विभिन्न प्रकार के साधनों के अनुष्ठान से बुद्धि शुद्ध होती है, सत्वगुणी होती है। और ऐसी बुद्धि और पवित्र तब होती है जब भगवान के चरणों में उसे अर्पित कर दिया जाए। भीष्म जी कहते हैं कि हे यदुवंश शिरोमणि, अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं अपनी ऐसी बुद्धि समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे सृष्टि परंपरा चलती है। यह सृष्टि परंपरा चलती है, इसकी तरफ इशारा किया। ये सब भगवान की लीला है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने बपुरलक कुलाभ्रयाननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वृद्धा। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर है, श्याम तमाल के समान सांवला अंग है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीत हो, ये मेरी कामना है। योदितुरगरजो विधूम्रविश्वक कज्जलुलित श्रमवारिलंकृताशय मम निशित शरैरभिवेद्यमान त्वच विलसत कवचे सुकृष्णवात्म। भीष्म जी को वो युद्ध का दृश्य याद आ गया कि मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण सब छवि याद आ रही है कि उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल से मटमैले हो गए थे,
पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थीं। अब मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। जगह जगह पर घाव हो गए थे। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, मेरा अंतःकरण और अंत में मेरा आत्मा समर्पित हो जाए। सपदे सखी बचो निसाम्य मध्य निज परयोर बलयोर तम निवेश स्थितवत पर सैनिकायुरचना रतवत पार्थ सखे रतिर्ममासु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां पर स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीत हो। प्रभु व्यवहित प्रतनाम कमनिरीक्ष स्वजन वराद विभस्य दोष बुद्धया कुमति महदात्म विदयाया शरण रति परमस्य तेस्य मेर। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वो अपने स्वजनों के पद से विमुख हो गए। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीत बनी रहे, निरंतर प्रीत बनी रहे। स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिकर तुम बलो तुम रथस्था धृत रथ चरणो व्ययत चलत गुरु भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर ही छोड़ूंगा। तो भगवान ने उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। भक्त के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। ऐसे हैं भगवान कृष्ण भक्त वत्सल। और उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी थी। सित बिसिक हतो विशील दंसा क्षतज परिप्लुत आततायनो में प्रसवम विशाल मनारथम सबवतु मे भगवान गतिर मुकुंदा। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहू लोहान हो रहा था। अरे अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े चले आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, मेरी एकमात्र आश्रय। विजय रथ कुटुंब तोत्रे रथ है रसमित भगवत रथ रस्तु में मुमूर्षो यमहि निरीच हतागता स्वरूपम। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान। जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन रही थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीत हो जाए।
लालित गत विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमानः कृतमानुकृत भक्त उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्वा। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और वह प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम उत्पन्न। मुनिगण नृपवर्य संपुरेयन्ता सरस युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अराणमुपवेदैक्षणीयो मम दृशि गोचरे शिरायात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े। तमिममयं शरीरवाजं हृदयेर्दिर्मतमात्मकल्पितानां रचितमिव नैकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मविदुष भेदमोहा। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते, वैसे यजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित उनके शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक हैं और सबके हृदय में आत्मा रूप से विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। अब उनमें उन्हीं का स्वरूप मेरा हो गया। सूत उवाच कृष्ण एव भगवति मनोवाद दृष्टवृत्तवे आत्मनात्मनावेश स्वयंता स्वाद उपारमत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पितामह भीष्म ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया और उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे धीरे धीरे शांत हो गए। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मण निष्कले सर्वेऽवरुहस्ते तूष्णीं भयांसेव दिनातये। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। चारों तरफ नीरवता छा गई, सारी सभा मौन हो गई। तत्तदुन्दभयोरनेदुर् देवमान बवादिता ससंसु साधवो राज्यां खातपेतु पुष्पवृष्टया। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने। तस्य निर्हरादीनि सांपरेतस्य भार्गव युरेचाकारयित्वा मूर्तं कृतो भवत्। हे सौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। तुष्टुर्मुनयोरेष्टा कृष्णं तदेवीयनामवे ततस्ते कृष्णहृदया स्वाश्रमान् प्रयुमान। उस समय मुनियों ने बड़े
भगवान श्री कृष्ण के उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण में बनाकर वे सब अपने अपने आश्रम को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजावयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। पिता मतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपितामहं विभु। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। इति श्री मद्भागवते महापुराण पारमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर राज्य प्रलब्धो नाम नवमो अध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।